नमस्कार, मैं मनीष कुमार न्यू सीकर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज अपन पढ़ेंगे कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर अकाउंटेंसी। अपना जो पहला चैप्टर है, अपनी क्लास रहेगी कॉमर्स की। क्लास अपनी कॉमर्स की, इसके अंदर अपना सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। इसको क्या बोलते हैं अपन? लेखा शास्त्र। इसका अध्ययन करेंगे। देखो, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कॉमर्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। कॉमर्स के अंदर होते हैं, एक तो होता है अकाउंटेंसी, एक होती है बिजनेस, और एक होती है एक ऑप्शनल होती है मैथ्स। अब देखो, कई बच्चों के भ्रम रहता है कि अपन कॉमर्स लेंगे तो क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, अपना सब्जेक्ट सही है या नहीं है, अपना कैरियर कैसे बनाएंगे। देखो, कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर अपना भविष्य बहुत बेहतर बन सकता है, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। आप किसी में भी काम देखोगे तो आपको दोनों जगह काम मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी जो लेखा जोखा काम करता है उस किसमें होता है? अकाउंटेंसी। बिजनेस में होता है। बिजनेस के बारे में अध्ययन करते हैं कि अपने को बिजनेस किस प्रकार स्टार्ट करना है, इसके अंदर कौन कौन सी सीढ़ी आएगी, कैसे कैसे चलना अपने को, वो बिजनेस में। इकोनॉमिक्स में अपने को नेशनल इनकम के बारे में है, उन बजट के बारे में, उन सभी का अध्ययन होता है। मैथ्स के अंदर अपने को मैथ का अध्ययन करना पड़ता है। इकोनॉमिक्स ले लो या मैथ ले लो, दोनों ऑप्शनल है, कोई सा भी ले सकते हो। अब बात करते हैं कॉमर्स के अंदर अपने स्कोप कौन कौन से हैं, जैसे सीए, सीएस, अकाउंटेंट है, फर्स्ट ग्रेड का टीचर है, ये सभी अपने पास ऑप्शन है। आप सीए बन सकते हो, 12th के बाद आपकी सीपीटी आईपीसीसी के 2 ग्रुप होते हैं, वो एग्जाम देनी पड़ती है, और फिर सीए फाइनल की एग्जाम देनी पड़ती है। एक साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है, वो निकालने के बाद में आपको सीए फाइनल के एग्जाम देने के बाद आप सीए बनना होगा। सीएस, अकाउंटेंट, फर्स्ट ग्रेड का टीचर, ये दोनों एक ऐसा है जैसे आपने प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, दोनों जगह कॉमर्स सब्जेक्ट की वैल्यू रहती है। प्राइवेट के अंदर भी सीए, सीएस, अकाउंटेंट ये सब चलते हैं, और गवर्नमेंट कंपनी है या गवर्नमेंट सेक्टर है, उन सभी में सीए, सीएस, अकाउंटेंट दोनों की जरूरी होती है। तो इसलिए अपन चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, दोनों में अपन काम कर सकते हैं, आसानी से अपने को जो मिल जाएगा। तो लेकिन कहने का मतलब ये अपने को बेरोजगार नहीं बैठना पड़ेगा। तो इसलिए अपना सब्जेक्ट बेस्ट है, बेहतर है, अच्छा है। लेना चाहो तो आप अपना सब्जेक्ट कॉमर्स ले सकते हो। ये तो अपने है इसको। अपन बात करते हैं, आज अपन पढ़ेंगे अकाउंटेंसी, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं लेखा शास्त्र। अब लेखा शास्त्र क्या है? अपने को पता है कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो पहले उसकी हिस्ट्री देखेंगे, इतिहास। अपने को क्या देखना है? लेखा शास्त्र का इतिहास। लेखा शास्त्र का इतिहास, अपने को लेखा शास्त्र का इतिहास देखना है। हिस्ट्री ऑफ अकाउंटेंसी। पहले लेखा शास्त्र को जानने से पहले अपने को इतिहास जानना है कि इसके ये लेखा शास्त्र है, ये शब्द कहाँ से लिया गया है, कौन सी भाषा में है, इसका जनक कौन है, इसका जन्म कब हुआ है। तो ये पूरी बातें इतिहास के अंदर है, पूरी बातें इतिहास के अंदर है। तो अपन इसका अध्ययन करेंगे। तो इतिहास में देखते हैं अपन पहले लेखा शास्त्र। लेखा शास्त्र का जन्म देखते हैं। तो जन्म हुआ इसका 15वीं शताब्दी के अंत में हुआ। 15वीं शताब्दी के अंत में हुआ। अब देखते हैं इसका जनक कौन है, इसका पिता कौन है, इसको नाम किसने दिया है, वो कहाँ का रहने वाला है, वो पूरी बातें बारीकी से अध्ययन करेंगे। जन्मदाता या जनक या पिता किसका? लेखा शास्त्र का।
लेखा शास्त्र को नाम देने वाला लुकास पेसियोली। लुकास पेसियोली नामक एक व्यक्ति था जो अकाउंट लेखा शास्त्री तो था नहीं, वो था, इसका कोई संबंध भी नहीं था अकाउंट्स के प्रति। तो ये क्या था? गणितज्ञ था, ये गणितज्ञ था। अब अपने को पता तो चल गया कि इसका जन्म, लेखा शास्त्र का जन्म कब हुआ? 15वीं शताब्दी के अंत में हुआ। इसका जन्मदाता कौन है? लुकास पेसियोली है। अब ये कहाँ का रहने वाला है ये देखते हैं। लुकास पेसियोली इटली के वेनिस नगर के रहने वाला, इटली के वेनिस नगर के रहने वाला है। लुकास पेसियोली है जो इटली के वेनिस नगर के रहने वाला है। इसने 1494 में एक पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी? लुकास पेसियोली ने लिखी थी। लुकास पेसियोली ने लिखी थी। अब उस पुस्तक का नाम क्या था? पुस्तक का नाम था दी कंपेसेट स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स नाम से पुस्तक थी। स्क्रिप्चर्स नाम था, पुस्तक का क्या नाम था? दी कंपेसेट स्क्रिप्चर्स नाम की एक पुस्तक थी। किसने लिखी थी? लुकास पेसियोली ने लिखी थी। लुकास पेसियोली ने लिखी थी। अब देखते हैं कौन सी भाषा में लिखी गई थी। ये लिखी गई थी लैटिन भाषा में। लैटिन भाषा। अब अपने को ये नहीं पता कि लैटिन भाषा कौन सी है। अब लुकास पेसियोली ने पुस्तक तो लिख दी, दी कंपेसेट स्क्रिप्चर्स के नाम से एक बुक लिखी थी जो लैटिन भाषा में थी। अब लैटिन भाषा का उपयोग उस टाइम होता था, आजकल तो नहीं हो रहा। आजकल तो लैटिन भाषा को जानता भी नहीं है। आजकल होता है हिंदी भाषा का उपयोग या इंग्लिश भाषा का उपयोग। अकाउंट्स में अपन काम करते हैं तो हिंदी भाषा तो काम में नहीं ले सकते, अपन काम में किसका लेते हैं? अंग्रेजी भाषा, जो एकदम सरल भाषा है अंग्रेजी, इसका अध्ययन करते हैं। लैटिन भाषा। अब लैटिन भाषा के बाद में एक पुस्तक लिखी गई थी जो लैटिन भाषा कठिन थी, उसको सरल करने के लिए इसमें अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। वो किसने किया था? देखो अपन आगे देखते हैं। 1543 में ह्यूज कैसिल ने इस पुस्तक का, कौन सी पुस्तक? दी कंपेसेट स्क्रिप्चर्स पुस्तक थी, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अंग्रेजी में अनुवाद। अब लैटिन भाषा थी कठिन, अब इसको सरल बनाने में किसका उपयोग किया गया था? अंग्रेजी भाषा में लिया गया था। अब देखो इसमें फर्क क्या है। जैसे आप देखते हो, नाम सुना होगा आपने डेबिट और क्रेडिट, ये दोनों इंग्लिश वर्ड है। लैटिन भाषा में क्या है? डिबेरी और क्रेडेरी, ये दोनों शब्द है। आप देखो डिबेरी नाम लेते हो क्या? नहीं लेते, कठिन हो गया। डेबिट आप बराबर ले लेते हो कि डेबिट और क्रेडिट। डिबेरी नहीं लेते ना, क्रेडेरी नहीं लेते। अब आसान क्या हो गया? डिबेरी डीआर, क्रेडेरी सीआर। जैसे आप डेबिट को भी और आसान बना दिया है, डीआर और सीआर का काम नाम है, वो काम में लेने लग गए हो, इन शब्दों का काम लेने लग गए हो। इसलिए इनको सरल बनाने के लिए अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था इस पुस्तक का। फिर 1795 में एक पुस्तक लिखी गई थी, उसका नाम था, अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, लेखांकन प्रणाली के प्रतिपादन
लेखांकन प्रणाली के प्रतिपादन, जिसका किस में किया गया था प्रतिपादन? अंग्रेजी में किया गया था। अंग्रेजी में किया गया था। कहने का मतलब है लेखांकन अंग्रेजी प्रणाली के प्रतिपादन एक पुस्तक लिखी गई थी जो जिसका नाम है इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के नाम से थी। ये पुस्तक 1795 में लिखी गई थी। अब देखो आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं लेखा शास्त्र का हमने अध्ययन किया है। इसका जनक कौन है? लुकास पेसियोली है 15वीं शताब्दी के अंत में। और जो लुकास पेसियोली है उसने डी कंपासेट स्क्रिप्चर नाम की एक बुक लिखी गई थी, वो लैटिन भाषा में थी। फिर इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, फिर अलग लिखी गई थी जो द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के नाम से थी। अब देखते हैं पहले वाणिज्य नगरी थी, वाणिज्य नगरी, वो भी कौन सी? प्राचीन। पहले कौन सी वाणिज्य नगरी किसको बोलते थे अपन? बेबीलोनिया। ये सिटी थी वाणिज्य सिटी। वाणिज्य सिटी कौन सी थी? बेबीलोनिया थी। आजकल तो अपने को पता है मुंबई है, प्राचीन काल की। अब ये तो होगा अपना इतिहास, ठीक है। ये क्या है? लेखा शास्त्र का इतिहास के बारे में हमने तो जान लिया। अब बात करते हैं लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी बनाई क्यों है, अपने को अकाउंटिंग का अध्ययन क्यों करना है? जैसे अकाउंटिंग का अध्ययन क्यों करना है? अपने को अकाउंटिंग का अध्ययन क्यों करना है? क्योंकि इसकी जगह अगर अपन मैथ का उपयोग करें, आप देखते हो अकाउंटिंग में क्या होता है? टोटलिंग होती है। ये सामान इतने रुपए का आया, ये लिख दिया, इसको इतना रुपए दिया, वो लिख दिया, और इसको चुकाया, इससे इतना रुपए प्राप्त हुए, वो सब का टोटल करते हैं अपन। वो टोटल तो अपन मैथ में भी कर सकते हैं, लेकिन मैथ के अंदर क्या सिस्टमेटिक तौर पे नहीं किया जाता है। इसमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग काम ही होता है, इसमें अपने प्रारूप के अकॉर्डिंग काम होता है, ठीक है। अब देखते हैं अकाउंटिंग क्यों चला, क्योंकि पहले क्या था, एक जैसे आपने सुना होगा वस्तु विनिमय, और वस्तु विनिमय सुना है? वस्तु विनिमय होता क्या? वस्तु के बदले वस्तु देना या लेना वस्तु विनिमय कहलाता है। पहले क्या होता था, जैसे अपने पास गाय है, गाय कितने का है अपने को मूल्य का नहीं पता था, आंका नहीं जाता था, तो अब किसी ने बोल दिया मैं आपको 5 या 500 केजी गेहूं दूंगा, 500 केजी गेहूं दूंगा, किसके बदले? एक गाय के बदले। मतलब 5 क्विंटल आ गए ना, 5 क्विंटल कहने का मतलब ये हो गया 5 क्विंटल गेहूं देगा आपको, किसके बदले में? गाय के बदले में। अब इसका मूल्य को अपने को नहीं पता, गाय का मूल्य को नहीं पता। पहले क्या होता था, धन अपना क्या था? गाय था। जिसके पास इतनी ज्यादा गाय होती थी वो उसको धनवान मानते थे। आज के दिन क्या है, आज के दिन जिसके पास ज्यादा गाय है उसको धनवान नहीं मानते, आज के दिन जिसके पास मुद्रा ज्यादा है उसको धनवान मानते हैं। तो कहने का मतलब ये होगा, पहले तो वस्तु विनिमय था, अब मुद्रा विनिमय हो गया। पहले क्या था? बार्टर सिस्टम था, अब करेंसी सिस्टम हो गया। पूरा सिस्टम है वो किसके अकॉर्डिंग चलता है? करेंसी के अकॉर्डिंग चलता है। और अपने अकाउंटेंसी में क्या है, अपन किसका अध्ययन करते हैं? करेंसी का अध्ययन करते हैं। वो ही मूल्य लिखते हैं जिस वस्तु का मूल्य होता है, जिस वस्तु का मूल्य नहीं होता वो अपन अकाउंटिंग में काउंट नहीं करते। अब बात करते हैं मुद्रा विनिमय। अब आप किसी भी चीज को बनाओगे तो वो भी पैसा लगेगा, उसकी स्थापना की वो भी पैसा लगा, किसी को चुकाया वो भी पैसा लगा, मार्केट में बेचा वो पैसा है, और आपके पास आया वो भी पैसा है, प्रॉफिट के रूप में आया, और जो स्थापना के रूप में खर्चा हुआ वो पूरा क्या है? एक मुद्रा है। आप एक चीज बता दो मुझे, आज के दिन मार्केट में देखते हो, आप बाजार में जाते हो, ऐसी कोई वस्तु है क्या जिसका मूल्य नहीं है? अपने घर में भी शायद ऐसी कोई वस्तु नहीं होगी जिसका मूल्य नहीं होगा, उसकी वैल्यू नहीं होगी। हर वस्तु की कोई ना कोई वैल्यू जरूर है, मूल्य निर्धारित जरूर है। क्यों है? क्योंकि आज के दिन क्या है, करेंसी सिस्टम चला हुआ, करेंसी के बिना कोई काम नहीं है।
पहले क्या था, वस्तु की करेंसी नहीं थी, जिसके पास ज़्यादा वस्तुएं होती थी वो इधर मान मानते थे। आज के दिन देखो एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखे जाए, मान लीजिए किसी लड़की की शादी करनी है, लड़की की शादी करनी तो उसके पास गाय ज़्यादा, तो आप ना तो लड़की वाले लड़की को देंगे क्योंकि उसके पास गाय ज़्यादा काम बहुत होगा, और जिसके पास पैसा ज़्यादा उसको क्यों दे देंगे, क्यों दे देंगे, क्योंकि सबको पता है पैसों के बिना कुछ भी काम नहीं होता, पैसों से हर काम करवा सकते हैं। तो ये क्या है, मुद्रा विनिमय और वस्तु विनिमय। आज के दिन अकाउंटिंग के अंदर मुद्रा विनिमय होता है। अब देखो बात करते हैं लेखा शास्त्र, लेखा शास्त्र का अर्थ, लेखा शास्त्र का अर्थ, लेखा शास्त्र का अर्थ क्या है। अब देखो ये शास्त्र लिखा हुआ है, अपने को पता लेखा शास्त्रों का लेखा करता है, ये क्या है, एक लेखांकन है, लेखांकन प्रणाली है या शास्त्रों का लेखा, शास्त्रों का लेखा करने की प्रक्रिया है। कहने का मतलब है लेखांकन किस में शामिल हो जाता है, लेखा शास्त्र में शामिल हो जाता है, क्योंकि लेखा शास्त्र, शास्त्र क्या होता है, छोटा तो होता नहीं है, बड़ा होता है, बड़ा होता है तो अपन ये तो है नहीं कि सीधे अपन काम कर लेंगे, उसके कुछ नियम भी होते हैं, सिद्धांत भी होते हैं। ये किस पे चलता है, नियम सिद्धांतों के ऊपर आधारित है, तो इसके भी कुछ नियम है, कुछ सिद्धांत है, ठीक है। छोटी चीजें हैं नहीं, बहुत बड़ी चीजें हैं, तो इसका अर्थ क्या हो गया, ये लेखांकन की प्रक्रिया है। अब देखो लेखांकन में अपन देखते हैं तो पहले आप क्या करते हो, उसमें सिस्टम को दर्ज करते हो, दर्ज करने के बाद में उसको खाता बही में लिखते हो, फिर उसको ट्रायल बैलेंस में लिखते हो, फिर आप ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट बैलेंस शीट में दर्ज करके अंतिम परिणाम जारी करके वो वहाँ पे समाप्त हो जाता है, फिर वापस नई प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, इसलिए वो प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये तो गया अपना लेखा शास्त्र का अर्थ। अब बात करते हैं, अब लेखांकन प्रक्रिया किसमें है, लेखा शास्त्र में है। अब लेखांकन का अध्ययन करते हैं तो देखो लिखते हैं लेखांकन, लेखांकन जिसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग जैसे किसी भी चीज को आप काउंट करते हो वही क्या है, अकाउंटिंग है। इसमें क्या है, पहले तो ये चीज को पता अपने को अकाउंटेंसी में या अकाउंटिंग में अपन उसी चीज को शामिल करते हैं जिसकी कुछ वैल्यू होती है या अपने आप में उसकी कुछ कीमत होती है। कहने का मतलब है मौद्रिक वस्तुओं को शामिल किया जाता है। लेखांकन क्या है, मौद्रिक वस्तुओं को शामिल किया जाता है, बिना मुद्रा वाले वस्तुओं को शामिल किया ही नहीं जाता। इसके अंदर टोटल कहाँ से करोगे आप, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखेंगे, आपने टोटल कर दिया, ठीक है, टोटल कर दिया, आपने लिख दिया 500 रुपए की गेहूं, 1000 रुपए के चने, टोटल कर दिया, आपने बताया इधर 500 रुपए की आ गई, 500 लिख दिया, इधर 1000 आ गई, 1000 लिख दिया, 500 रुपए मान लीजिए आपने चीनी लिख दी तो आपने यहाँ पे लिख दिया 1000 रुपए। अब यहाँ पे आपको 5 किलो गेहूं दे दिया तो आप यहाँ पे 5 केजी गेहूं तो नहीं लिखोगे, उसकी वैल्यू नहीं है, वैल्यू अपने पास होगी तब डायरेक्ट अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, मूल्य लिख देंगे और उसका टोटल कर देंगे, तो टोटल उसी का होगा जो मुद्रा वाली वस्तुएं होगी। लेखांकन क्या है, लेखांकन एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया क्यों है, अब देखो लेखांकन में क्या क्या करते हैं। पहले आप क्या करते हो, जो अपने पास लेखा होता है, लेखा, उसको क्या करते हो, लेखे को मान लीजिए, लेखे को सर्वप्रथम दर्ज करते हो, उसके बाद में उसका आप क्या करते हो, वर्गीकरण करते हो, वर्गीकरण करते हो, किसका करते हो, लेखे का करते हो वर्गीकरण। उसके बाद में आप क्या करते हो, उसका सारांश निकालते हो, सारांश, वर्गीकरण करना और सारांश निकालना,
निकालना। उसके बाद में क्या कहते हो, सारांश निकालने के बाद में अपने को अंतिम परिणाम याद करते हैं, अंतिम परिणाम निकालते हैं और फिर उसका टोटल कर देते हैं। अब देखो सर्वप्रथम लेके दर्ज करते हो, तो सर्वप्रथम कहाँ पे करते हो आप, अपनी जो खाता बही होती है, खाता बही आप उसमें दर्ज करते हो। फिर आप किसमें लिखते हो, जर्नल में लिखते हो। खाता बही में लिख दिया, जर्नल में इसका वर्गीकरण कर दिया, अलग अलग लिख दिया, डेबिट क्रेडिट में लिख दिया, और उसके बाद में आप सारांश निकालते हो। सारांश किस में निकलेगा, आपने निकाला तलपट में, तलपट में सारांश निकल गया। अब अंतिम परिणाम आ गया अपने पास। अंतिम परिणाम कौन से अकाउंट में बनता है, निकलता है, अपने पास है अंतिम खाते कौन से अंतिम खाते हैं, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। ये क्या आपने फाइनल अकाउंट है। तो पूरा परिणाम ज्ञात करने के बाद में वो सीडी क्या होती है, वो पूरी हो जाती है, फिर वापस रिन्यू हो जाती है, वापस चलनी शुरू हो जाती है। इसलिए क्या बोलते हैं, प्रक्रिया बोलते हैं। जैसे आपने खाता बही में दर्ज किया, फिर आपने जर्नल बनाया, उसमें लिखा, उसके बाद में आपने तलपट में लिखा, और उसके बाद में आपने ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट उनमें शामिल किया और अंतिम परिणाम ज्ञात कर लिया। अंतिम परिणाम ज्ञात करने के बाद अपने पास समाप्त होगी वो सीडी, फिर वापस शुरू होगी, नई नई प्रक्रिया शुरू हो जाती है लेखांकन में। तो इसलिए क्या है, लेखांकन एक प्रक्रिया है। पहले अपन खाता बही बनाते हैं, सहायक बही बना दी, सहायक बही बना दी, जर्नल बना दिया, ट्रायल बैलेंस बना दिया, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, ये बनाने के बाद में अपनी प्रक्रिया वापस स्टार्ट हो जाती है। ये तो अपने पास लेखांकन का क्या है। अब बात करते हैं अकाउंटेंसी के अंदर। शुरू से तो अपन चले नहीं, अब शुरू से क्या होता था, शुरू से होता था जैसे चाय वाला है, आज चाय वाला कोई चाय का ठेला लगा रखा है, चाय वाला, वो उसके पास खाता बही मिलेगी, आप लेजर मिलेंगे आपको। मेरे हिसाब से उनके पास कोई सिस्टम भी नहीं मिलेगा। तो वो क्या करते हैं, एक अपने पास बुक रखते हैं और बुक के अंदर नोट करते हैं कि आज उस दुकान पे कितने रुपए की चाय गई है, आज उस पे कितने गई है, नाम लिख दिया, जैसे रमेश अग्रवाल, सौरभ बागोतिया। मान लीजिए इनकी सभी की शॉप है, शॉप के ऊपर चाय जाती है, इसके चलेगी 500 रुपए की चाय चलेगी, इसके चलेगी 1000 रुपए की चाय चलेगी। तो डायरेक्ट इसने नोट कर दिया और टोटल कर दिया कि आज के अपने 1500 रुपए हो गए ना, आज के अपने 1500 रुपए हो गए। वो तो कौन करता है, चाय वाला करता है, जैसे नॉर्मली ठेले रखते हैं वो करते हैं। तो ये किसमें नोट होता है, अब अपन इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बुक कीपिंग। ये बुक कीपिंग क्या होता है, ये होता है पुस्तक पालन। सर्वप्रथम अपन अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग का अध्ययन करते हैं, तो उससे पहले अपने को पुस्तक पालन का अध्ययन करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में अपने पास कुछ सिस्टम नहीं था, अपने को पता ही नहीं था डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, DR क्या है, CR क्या है, ये कहाँ से लिया गया है, कौन सी भाषा का है, कुछ पता नहीं था। तो उससे पहले इतने लोग भी नहीं थे पढ़े हुए। पहले क्या थे, सेठ साहूकार लोग थे, सेठ साहूकार लोग थे, तो वो ही शिक्षित थे, बाकी अशिक्षित थे। तो शिक्षित होने के कारण उनको पुस्तक पालन का अध्ययन करते थे, बाकी उनको कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद में करेंगे अपन अकाउंटिंग का अध्ययन और फिर ऑडिटिंग का अध्ययन भी करेंगे, बाकी अपन विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।